तो आज है 10 सितंबर 2021 गणेश चतुर्थी का दिन। तो गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलन में है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे, तो वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। तो भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना, उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो पुतले से कहा कि हे बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। तो यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजय बताया और यह बात सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तो बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया है। बालक की क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, तो उनसे कहें कि तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गई और ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई और नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। तो बालक ने कहा कि विनायक, मुझसे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंच सकूं। तो वह यह देखकर प्रसन्न हो गया। तो बालक को यह वरदान दे श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई और देवी के दृष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया और इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई और यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दूर हुआ पुष्प लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आ मिले और उस दिन से ही गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। तो